देखिए अब हम पार्ट सेकेंड की बात करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें हम बात करते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो कोई भी कंपाउंड चाहे वो कहीं से प्रिपेयर किया गया हो, उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ओके, द कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बट द रेशियो ऑफ देयर कंबाइनिंग इज ऑलवेज इक्वल। ओके, देखते हैं इसमें हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर इसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको जो देने वाले साइंटिस्ट था उनका नाम था प्राउस्ट। उन्होंने प्राउस्ट ने दिया था और उन्होंने क्या कहा था? ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ओके, एक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन्ड हो सकता है, बट the ratio of component by weight remains same। पानी आप कहीं से लीजिए, चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो आपका आरओ वाटर हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज सेम होगा, वो 1:8 का ही पाया जाएगा। It does not depend upon the source from which it has obtained or method of preparation। ये कैसे बनाया गया था उस पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर ये कहाँ से मिला ये उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप बात करिए H2O की, तो H2O का हाइड्रोजन का मास जो होता है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको जो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 1:8 के रेशियो में आएगा ये, ठीक, 1:8 के रेशियो में आएगा। अब चाहे ये सी वाटर हो, चाहे ये रिवर वाटर हो, चाहे ये सी वाटर हो, चाहे ये रिवर वाटर हो, टैप वाटर, रेन वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैप वाटर हो, रेन वाटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेशियो जो होगा ये 1:8 का ही पाया जाएगा। ओके, जैसे आप इसको तोड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये आपको मिलेगा 2H2 + O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपका जो रेशियो होगा ये हमेशा सेम होगा। ओके, दैट इज 1:8। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए हम कहते हैं वेट, एक क्वेश्चन है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70 ग्राम इन अनदर एक्सपेरिमेंट। ये पहले एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटेलिक कॉपर के साथ, ठीक, और नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, और दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या कह रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड कितना है, पहले वाले में कॉपर ऑक्साइड कितना है, ये तो मेटेलिक कॉपर है, ओके, 2.70 ग्राम है। ओके,
पहले वाले में। सेकेंड एक्सपेरिमेंट कॉपर ऑक्साइड कितना है, वो है 1.5 ग्राम, रिडक्शन टू यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट में हम पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दोनों एक्सपेरिमेंट वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो है ये 2.16 दिया गया है और कॉपर ऑक्साइड 2.70 दिया गया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो है वो कॉपर जो है 0.92 दिया है, कॉपर ऑक्साइड 1.15 दिया गया है। तो इसमें से अगर हमें ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। इट इज़ 0.54 ग्राम, ये ऑक्सीजन इस वाले में यूज हो रही है और 0.23 ग्राम ऑक्सीजन इस वाले में यूज हो रही है। तो अब हमें सिंपल रेशियो, हमें ये बताना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो अगर हमें ये बताना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल रेशियो निकालेंगे। आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना बताया गया था, उसमें सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू आई होती है उसमें हम जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉपर कितना दिया है 2.16, ऑक्सीजन अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.54। तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो 2.16 अपॉन 0.54 कर देंगे, 0.54। इसमें कॉपर कितना, इसमें कितना दिया हुआ है 0.92 और ऑक्सीजन कितना आया यहाँ 0.23। अगर हमें इस रेशियो निकालना हो तो 0.92 अपॉन 0.23, क्योंकि मैं सिंपल वाली वैल्यू यही है 0.23 अपॉन 0.23। जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 4:1 की वैल्यू आएगी, आप देखेंगे। और इसमें भी जो वैल्यू मिलेगी वो 4:1 की मिलेगी। मीन्स रिएक्शन कैसे भी हो, जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक, तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओके।